नमस्कार, जय जोहार। क्या हाल है? मैं हाल दिखाने के लिए मैं पहुंच गया हूं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज मेरे साथ बहुत सारे किसान साथी हैं और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं। उनसे बातचीत करूंगा और छत्तीसगढ़ में भाई खेती किसानी पर भी बात होगी और किसानों के हालात पर भी बात होगी और भविष्य जो है छात्रों का क्या है इस पर भी बातचीत होगी। दरअसल आज अक्षय तृतीया है और छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया को अक्ति त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है, अक्ति लोक पर्व के तौर पर मनाया जाता है। तो इस मौके पर आज प्रदेश भर में एक बड़ा आयोजन सरकार की तरफ से किया गया माटी पूजा का। माटी पूजा जो है धरती को जो है प्रणाम करने का, नमन करने का, और आज से गांव में जैसा माना जाता है कि खेती किसानी के कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है। तो आज इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ छात्र भी हैं, किसान भी हैं और उनसे समझेंगे भाई कि माटी पूजा के जरिए जो किसानों को जोड़ने का, लोक परंपरा से जोड़ने का, संस्कृति से जोड़ने का सरकार जो काम कर रही है, उस बीच में जो है किसानों का हाल क्या है और लोक परंपराओं का, त्योहारों का हाल क्या है। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं पारसनाथ साहू जी से, किसान नेता है। तो आज अक्ति तिहार है, तो अक्ति तिहार में जिन्हें माटी पूजा के कार्यक्रम में तो चलत रही हुई पहले भी, लेकिन ये बार जिन्हें बड़का स्वरूप में जिन्हें पूरा प्रदेश भर में मनाए जाते मनाएगी, हाल का है? ये सही बात है कि किसान मन आज से हमार खेती की शुरुआत करथन, हमार मूठ धरथन, दोनों में धान लेके हमार खेत में छीत के पूजा करथन, कुदारी में कोड़थन। ये प्रकार के हमारे कृषि कार्य के शुरुआत होते जिला बृहद रूप में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रचार प्रसार करी सब है। आज से हमन पूरा खेत के सफाई काबर बिल्कुल, अब थोड़ा दिन बाद वर्षा काल भी आ जाही तो वो बीच में हमन पूरा तैयारी कर लेथन। अब यही ला हमन एक अक्ति तिहार के आज महत्व हवे। तो किसान मन के हाल का है ये बीच में छत्तीसगढ़ में बहुत सारा किसान मन पर योजना चला थे और सरकार कहा थे कि हमला अब जैविक खेती की ओर जाना है, तो कैसे हालात देखते? नहीं, जैविक खेती की ओर तो जाना चाहिए, किंतु एक जतका प्रचार प्रसार होना चाहिए उतना प्रचार प्रसार नहीं हुए। आज गांव मन में हमन देखा में आवत है कि वर्मी कंपोस्ट लेना नहीं चाहत किसान हैं, पर ये वो दिन समझ आई जब बोले यूरिया नहीं मिली, बोला DAP नहीं मिली। काबर भारत सरकार भी बोल दे है कि आप जैविक खेती ऊपर आश्रित रहो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनाओ। ये मतलब मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि रासायनिक खाद का उपयोग तो करो, किंतु कुछ जमीन में, अपन खाए जमीन में निश्चित रूप से जैविक खातू है, जैविक दवाई है, एक उपयोग करो और हमार मिट्टी के उर्वरा शक्ति बनाए रखो। यही मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, ये एक चीज़ और मैं समझना चाह रहा था, जैसे अपन माटी पूजा ये जिन सरकार जो है मना रही है, इसका एक असर जिन है पूरा छत्तीसगढ़ में का पड़ने वाला है? नहीं, निश्चित रूप से कोई भी चीज़ के प्रतिक्रिया होते एक अच्छा असर पड़ी और ये अपना ही भी किसान मन है। काबर ये तो कृषि से संबंधित है, अक्ति तिहार है, तो एक बहुत अच्छा असर पड़ी है। अरे सुनो, तो कहाँ जाते हो आप? आज वो भैया हमारी गाड़ी मोटर कहाँ ले आए हो? कहाँ ले? बलेसर से आए साहब। ये कहाँ पड़ते हैं? रायपुर। अच्छा, रायपुर में। अच्छा, आप खेती करते हो? हाँ। कतका एकड़ में खेती करते हो? मैं 8 एकड़ में। 8 एकड़ में का खेती करते हो? धान के। और एक अलावा नहीं, कुछ नहीं लगा। तो धान की खेती करने वाले किसान मन के हाल कैसे है? अब वही तो डामाडोल तो साहब। अब का काबर डामाडोल है? काबर एक खेत भेजा था 12 महीना में हुआ था, वे कर्जा बोर्डिंग जात है। तो सरकार तो अब जो है 25 रुपया देवा थे, इधर 28 रुपया दे और नशा तो ओखले बदलिस नहीं है कुछ? हाँ, बदल गए ऐसे नहीं। बदले नहीं, जिसे जिन्हें अभी माटी पूजा के कार्यक्रम सरकार करे है, ये आयोजन ला लेके जिन्हें का एकर से का बदली? अब बढ़िया है, ज्यादा मतलब फायदा होगी और किसानी अच्छा होगी। किसानी अच्छा होगी। हाँ। अच्छा, खेती धान की खेती के अलावा सरकार कहा थे और दूसर किस्म के जिन्हें खेती करो, उमा जिन्हें बहुत सारा छूट भी मिली। सरकार कहा थे वृक्षारोपण भी करना चाहिए, पेड़ पौधा की खेती करना चाहिए, ओखर से हालत बदली। हम ना तो कहा साहब लगाबो ना साहब, लगाबो। अच्छा, अब 1.5 एकड़ है जमीन। भर्री माला। तो मैं माटी पूजा के मौके पर किसानों से बातचीत कर रहा हूँ। छात्र भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले छात्रों से बातचीत करता हूँ फिर मैं आता हूँ। अच्छा, छात्र यहाँ के कृषि विश्वविद्यालय के छात्र क्या चाहते हैं?
अभी सर वर्तमान में प्रदेश में 214 विद्यालयों पे कृषि संकाय चल रही है, पर विगत 10 वर्षों से भी अधिक समय पे कहीं पे कृषि की व्याख्याताओं की नियुक्ति हुई नहीं है। तो हमारी मांग राज्य सरकार से मांग है कि कृषि व्याख्याताओं की भर्ती की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी चालू की जाए और साथ में शासन की किसी भी योजना, केंद्र शासन हो या राज्य शासन, इनकी योजनाओं का क्रियान्वयन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या उद्यानिकी कृषि विस्तार अधिकारी करते हैं। अभी विगत 5 वर्षों में एक भी नई नियुक्ति नहीं हुई है। एक आरयू आरएचओ के पास 17-17, 20-20 गांव है, तो वो इतने उनका वर्कलोड इतना है कि किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, ना ही आधुनिक खेती के संदर्भ में किसानों को पता चल पा रहा है। तो हमारी मांग है कि वो अब भर्ती की प्रक्रिया भी शीघ्र प्रारंभ की जाए और साथ में राज्य शासन ने व्यापम के सभी जो परीक्षा शुल्क है उसको माफ़ कर दिया गया है। तो हमारी भी मांग है कि जो हमारे विश्वविद्यालय पे सीईटी की परीक्षा होती है उसके आवेदन शुल्क माफ़ किया जाए। अच्छा, हाल ठीक है सब छात्रों का यहाँ पे? देखिए, जिस प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र आज उपस्थित हुए हैं, हमको राज्य सरकार से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। और एबीपी की तरफ से उपस्थित हुई है, कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से? हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र यहाँ के हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, यहाँ के पीएचडी कृषि विश्वविद्यालय के छात्र जी कृषि विश्वविद्यालय के छात्र हैं। और आज हम लोग विश्वविद्यालय के तमाम ऐसे बहुत सारे समस्याओं को लेकर आए थे। जैसे इन्होंने तो बता दिया व्याख्याता की कमी है जी। इसमें एक विषय और था, जैसे राज्य सरकार ने पूरे व्यापम को पेपर को निःशुल्क किया है। विश्वविद्यालय में सीईटी का एग्जाम होता है, पीएचडी के लिए होता है, उसका भी निःशुल्क होना चाहिए। इस मांग को लेकर हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री से मिलने आए। मैं आ रहा हूँ आप लोग के पास। खाटी छत्तीसगढ़िया अमित बघेल जी जुड़ गए हैं। का हाल है जिन्हें छत्तीसगढ़ में जिन्हें माटी पूजा, अक्ति तिहार, लोक परंपरा जिन्हें बचाए के ओला आगू बढ़ाए के जिन्हें बूता हुआ थे, एक से किसान मन के हाल बदल ही, छत्तीसगढ़ के हाल बदल ही। सबसे पहले आपके चैनल के देखिया छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना डहाल ले अक्ति तिहार के बड़कन बधाई। लेकिन एक संगे संग जिन संस्कृति खराब करे कोशिश करे जाते हैं, एक से आपत्ति है मोला। अक्ति तिहार तक ठीक रही से, ये माटी पूजन का है। छत्तीसगढ़िया संस्कृति में माटी पूजा एक हाँ होता है, वो हरे तेल माटी और चूल माटी। तो घलो की ही कहा कि अभी 2500 है, फिर 2800, फिर 3000 वो कम हो जाती। तो आज कतका जन किसान मन के घर सतखंडा महल बन गए, के जन बड़े बड़े मोटर में किंजरत है। किसान के धान के फोकला उतरैया परदेसिया मन राइस मिल खोल करके बड़े बड़े महल टकावत है, बड़े बड़े भूंजा बिसावत है। लेकिन छत्तीसगढ़िया मन वही धान ले। अब देखो छत्तीसगढ़ के दुर्भाग्य, राइस किंग कौन है? श्री माल। ये श्री माल को ये किसान मन भी तो अब भविष्य में बनी छत्तीसगढ़िया मन है, ऐसे आसार दिखा थे, इसे मजबूत करत हन कहा सरकार। अब भैया आजादी के 75 साल अमृत महोत्सव मनावत हन, कतको किसान हमार भाई और हमार कका मल्ला आत्महत्या करत देखे हन। अब कतका दिन ले अगोर बोगा 22 साल छत्तीसगढ़ राज बने हो गए। ये 22 बछर में कतका किसान के मुंह में माने चमकत है मुंह है किसानी के दम में। यही बात है, देखे की जरूरत है। कहाँ ले आए आप? मैं तो गांव मोर मटिया है, रैथा में माना के में गांव में है। अभी धान बोए बार 5 मुठा छीटे बार अक्ति तिहार के दिन मुठ ले के थे वो स्थिति में जाता हूँ। 35 साल में शासन के सेवा करे हूँ, रिटायरमेंट में वाहन चालक हूँ। अच्छा, हाँ। कौन से विभाग में रहे? मैं ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था माने में कार्यरत रहे और अभी किसानी में लग गया। अब मैं रिटायर होने के बाद अपन किसानी ला संभाले बार मैं जाता हूँ और 4 साल हो गए मोल कृषि कार्य करत। तो खेती अभी लाभ के हवाए, खेती करना लाभ, खेती लाभ के हवाए। मैं यहाँ स्वयं अपन कृषि में अभी मैं यहाँ 3 साल पहले 19 में बोरवेल करवाए हूँ। मोल स्थायी कनेक्शन मिले है, स्थायी कनेक्शन मिले है। ओला मैं स्थायी कराना चाहता हूँ। आज 300-300 रुपया मैं हर महीना होकर बिजली बिल देता हूँ। सरकार के कहने का है कि 5 हॉर्स पावर तक के 5 एकड़ किसान के बिजली मुफ्त है, लेकिन आज मोला वो लाभ नहीं मिला थे। उसका लाभ मिलना चाहिए। काबर नहीं मिला था लाभ? भाई मोला स्थायी कनेक्शन चाहिए। स्थायी कनेक्शन में कहते सरकार 5 हॉर्स पावर तक के छूट है, ओकर छूट के मोल लाभ मिलना चाहिए। अच्छा, सरकार जन ये 30 परंपरा, लोक परंपरा लागू बढ़ाए के काम करे थे, एक कतका असर देखा तो आप? सरकार है धान के समर्थन मूल्य 2500 तो अभी दे थे, लेकिन अभी तक के ओकर बोनस भी नहीं मिले। पिछले साल की भी बोनस नहीं मिले। तो अभी मार्च में मिली वही जने पिछले वाले, अभी तो वाले मिलना है मई में। हाँ, अभी 21 मई के मिली हो। अच्छा,
और अभी ये जानना चाहता हूँ, जिन लोक परंपरा मनाए के सरकार जिन उदिम करे है ना, ओखर असर जिन्हें बदला थे छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान जिन्हें वो दिखा थे छत्तीसगढ़िया मन में? छत्तीसगढ़िया मन में स्वाभिमान मिले हवा दिखत है, कुछ जागरूक धीरे धीरे होत है और जागरूक करना है हमारे छत्तीसगढ़िया किसान ला। अब हमारा ये परंपरा के जो बात करत हो, ये अगर कितना असर है करके 1996 से मैं है जैविक खेती करत हो। मोर खेत में आबे तो नरवा गरवा 96 से पढ़ाई कॉलेज करे के बाद B.Com करे के बाद ये जो 26 साल हो गए, बिल्कुल 26 साल हो गए। और नरवा गरवा घुरवा बारी के अगर कार्यक्रम ना देखना है तो अभी मोर साथ खेत में चलो। ये जो अभी जैविक खाद के जो बात चला थे वो 1996 से मोर चला थे। और जब मैं हरी खाद अभी आप नहीं बोलते रहे हो कि का कृषि लाभकारी है करके, अगर हम साइकिल में चलबो तो बिल्कुल लाभकारी है। अगर खाद के बात करत हन तो गाँव सरकार भी अभी जन भाषण दे से अपील करी इस किसान मन से, वो बार बार यही बात बोली कि हमार जिन सियान मन के जिन परंपरा रही से, सोच रही से, जिन तरीके से उमन खेती करत रही से, अब वो खेती जिन्हें बदली से और रासायनिक खेती में ज़्यादा आ गए तो ओखर से जिन्हें माटी बहुत खराब हुई, खेती खराब हुई। जैविक खेती ला अपनाना है तो ये संभव है अभी के समय? बिल्कुल बिल्कुल संभव है। किसान के जब बात करता तो जे किसान गौ पालन नहीं करे वो तो किसान हो ही नहीं सके। गौपालन कर ही तो गोबर गौमूत्र मिल ही, गोबर और गौमूत्र अतिक ज़्यादा खाद के काम करते, जिसमें NPK प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते। और खेत में आके चीज़ ले देखूँ, निश्चित ही ओकर खाद बनाओ अपन खेत में डालो। गौपालन करो तो ओकर दूध घी मिली तो ओकर से आप हिस्ट पुष्ट रहो। और ये साइकिल में आप चलो, जैसे अभी पेरा के समस्या होते, किसान मन बहुत जब पराली जलाते, आप पेरा के बिछावन बनाओ गाय के लिए तो बहुत बढ़िया खाद बनते। ये सिस्टम से आप चलो तो बिल्कुल खेती बहुत ज़्यादा लाभकारी है। और लाभकारी कारण ये कहना करता हूँ कि अभी हमें रोज पेपर में छपा थे कि अमुक अनाज में इतना % कीटनाशक पाइस, अमुक अनाज में एक कीटनाशक पाइस। तो वही हबे कि आप जहर मुक्त खाद्यान्न अगर उत्पादन करो तो निश्चित है अगर उपभोक्ता है आप ला ज़्यादा रेट में लेने वाला तैयार है तो निश्चित ही लाभकारी वही होगा। आप कहाँ ले आए हो? मैं तो बेमेतरा जिले के। अच्छा, आप कृषि मंत्री के इलाका के हो जी। आप क्या खेती करते हो? मैं तो अभी रायपुर में था, मतलब गांव में करते लड़किया मन है। अच्छा, यहाँ क्या करता हूँ? यहाँ अभी सिक्योरिटी गार्ड में करता हूँ। अच्छा, क्या लगता है खेती किसानी करना ठीक है? अच्छा ठीक है। मैं तो बाहर से 20 साल हो गए मतलब बाहर रहा। फिर हाल तो मतलब मोरा जमे नहीं, मतलब खेती कर रही है करते तनवन तो है। आपका जिन सरकार जिन कहा थे कि जैविक खेती ही अब करना ठीक है, आप कद का सही मानते? ये तो जैविक खेती बहुत सही है। क्या है जान पंजाब हरियाणा में देखो, यहाँ जहर पीने लग के कई जगह इसे पानी भी नहीं मिले, जहर के मारे ज़्यादा खाद वाद डाले से बहुत नुकसान है। पानी ऐसे योग्य नहीं रहा कि पीने, ज़्यादा दिनों दिन ज़्यादा यूरिया फास्फेट डाले गए, बीमारी के लक्षण हैं कुछ समय। अच्छा, आप अब थोड़ा छात्र मन से भी ये विषय में चर्चा करना है तो मैं अभी कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता हूँ। हाँ, मैं एक छात्र हूँ अभी। जैविक खेती संभव है? जैविक खेती संभव तो है पर शासन तरफ से अगर उनमें सहायता नहीं प्राप्त हुई तो नहीं, सरकार तो कहा था हम पूरा सहायता देवो, तो जने वर्मी कंपोस्ट भी देते, अब गौमूत्र दे के भी बात आते, जितना भी रासायनिक जन दवाई है ओकर विकल्प तैयार करे जाते हैं। लेकिन का जिन्हें किसान मन ओला अपना सकत है, फायदेमंद हो सकता है? आप मन तो सब रिसर्च करता हो। फायदेमंद जरूर हो सकत है, बस यही है कि सरकार हो कम पैसा में उपलब्ध करवाए किसान मन ला और जल्द से जल्द उपलब्ध कराए। समय रहते अगर उपलब्ध कराई सरकार है कि शासन है तो किसान मन पर फायदेमंद है। किसान मन ला प्रोत्साहित इतना करे कि जैविक खेती तरफ जा सके। अगर शासन प्रोत्साहित नहीं कर सकी तो किसान भी कुछ नहीं कर सके अपन से। तुम बताओ जो है कि क्या है अभी स्थिति का है जो है जैविक खेती ले लेके कृषि विश्वविद्यालय में इतना रिसर्च करने वाला है? शासन कहते कि जैविक खेती प्रमोट करत है, लेकिन वही शासन है वर्मी कंपोस्ट ला किसान ला 8 रुपए किलो 10 रुपए किलो में बेचे बर कितना में दिए जा सकता? तो संभव है कम में देना चाहिए और सब्सिडाइज रेट में देना चाहिए। 4 रुपए 2 रुपए किलो में दे। संभव है का कि 2 रुपए किलो में तो सरकार खुद गोबर खरीदत है? हाँ तो देवे सरकार, सब्सिडी देवे सरकार के अतेक योजना है, सरकार अतेक प्रमोशन PR में अतेक पैसा खर्च करत है, जते के पोस्टर नहीं मैं तुम्हार से वो देखो, ये तो जिन्हें राजनीतिक बात हो रही। एक छात्र जो है जो विश्वविद्यालय में पढ़ते मन से रिसर्च करत हुई, ये सब चीज में करत हो ना, तुम अध्ययन करत हो, वो में क्या बात है? देखो
नरवा गरवा घुरवा बाड़ी है उमर ट्रेनिंग के प्रोग्राम लगातार चलना चाहिए। ठीक, एक योजना है सरकार के क्रियान्वयन पक्ष में हो सका थे। गोबर है तो गोबर ले सिर्फ हमारे देखते हैं कि कतको करोड़ के गोबर बोहा जाते हैं, तो गोबर के बाई प्रोडक्ट बनाए में फोकस करे की जरूरत है। गोबर से दिया बना थे, मूर्ति बना थे। सरकार ला चाहिए कि सेंटर स्थापित करे जहाँ अगर कोई किसान है स्थापित होते लगातार जो है। कहाँ है, एक सेंटर नहीं है। बहुत सारे जगह पे जो है यूटिलिटी सेंटर यूटिलिटी सेंटर है लेकिन ट्रेनिंग सेंटर है का कोई अगर किसान कहा थे वो तो ट्रेनिंग भी दी जाते हो मतलब जने हर जगह बिहान योजना। हाँ, बिहान योजना के उसके द्वारा सब लोग ट्रेनिंग चला बिहान मैं सिर्फ ये तुम्हारे से मैं अध्ययन पे बात करता हूँ। एक छात्र जो है जब ये सब चीज में रिसर्च करते तो उमा का बात सामने आते, उमा का कमी जिन्हें सामने आते, एक छात्र के सामने जिन्हें का चुनौती रहे। सबसे पहले शुरुआत में जब जैविक खेती आदमी प्रारंभ करते तो उखर एक ड्रॉबैक है, ओला कन्वर्जन पीरियड 3 साल चाहिए रही, तो वो 3 साल के इकोनॉमिकल सपोर्ट किसान ला मिल सका थे का 3 साल तक जिन्हें ओखर पीरियड के हैं। ये 3 साल होला चाहिए ओखर खेती तैयार हो। मार्केट के सिस्टम, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, किसान और अभी जैविक के बाजार नहीं है एकदम सही। तक की सरकार ला चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक जिन प्रोडक्ट है देखकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। जी तो अक्ति त्योहार के मौके पर मैं किसानों से बातचीत कर रहा हूँ, उनका हाल दिखा रहा हूँ। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। छात्रों से भी बातचीत हुई, उनके कुछ अलग तर्क हैं। अब इसी बीच में मेरे को मिल गए हैं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी के इलाके के लोग। तो ये इनके इलाके के लोग जो किसान हैं वो बड़े पोट किसान माने जाते हैं, एकदम पोट किसान नहीं। तो जो है हाल का है अभी किसान मन के चौबे जी के इलाका के? सब बढ़िया है, एकदम बढ़िया है होती है। ओके काम है। नहीं किसान मन के काम कैसे? किसान बढ़िया है, सब किसान बढ़िया है। हाँ डीपी खाद नहीं मिला तभी डीपी खाद यूरिया देवा थे और गोबर खाद काय के थे ओला 30 किलो ओला देते 300 रुपया में, मतलब कंपोस्ट में कंपोस्ट। हाँ वो और अभी ठीक ठाक है, अभी खेती बाड़ी अभी चालू नहीं हुए हैं। सरकार कहते कि जैविक खेती ही करना चाहिए, जिन्हें रासायनिक खेती जिन्हें बहुत खतरनाक है। अभी मुख्यमंत्री जी भी अपन भाषण में ये सब बातचीत की। तो रासायनिक खाद बिगड़ तो होबे नहीं करे खेती बाड़ी है, जैविक खाद करबो तो वो नहीं हो पाई, हम किसान डूब जाबो। नहीं तो धीरे धीरे तो आगे बढ़ाए पड़ी, नहीं तो धीरे धीरे कंट्रोल करे लगी ना बोला, तब एक साथ में रासायनिक खाद कंट्रोल करबे तो नहीं हो पाए फसल है। और मेन हमारे यहाँ टमाटर होते ज्यादा, टमाटर के खेती, टमाटर में घोला ज्यादा डालना है डीएपी के, वही नहीं मिला, ओकर बिना नहीं हो। गोबर के घोला से गोबर भी खाद डालथन नाली डाल के, सक्सेस नहीं हो पाया जितना कि अभी रासायनिक खाद से जिन्हें संकट का हुआ थे, तरह तरह की बीमारी हो थे, कैंसर के जिन्हें खतरा ज्यादा बढ़ा थे, तो एक से बचे पर तो जैविक खाद जरूरी है। तो सरकारें तो परमिशन दे के डीपी देना किसान ला, तो बंद होना चाहिए। नहीं डीपी बंद हो या ना वो सरकार के ऊपर डिपेंड है, ये जनता क्या कर सकते हैं? सरकार ही बताओ अपन खाद देता है, अगर सरकार बंद कर दे। सरकार में खातू नहीं है, दुकान में कहाँ खातू है? हिला बता, हर दुकान में ट्रक 5 ट्रक दुकान में कूड़ा है, खातू है। वो घर में कैसे खातू है? तो सरकार में कैसे खातू नहीं है? खातों के संकट है। हाँ खातू चाहिए, बिल्कुल संकट है। हाँ खातू चाहिए हमें। नहीं सरकार का वर्मी कंपोस्ट जिन्हें होकर उपयोग होना चाहिए, वहाँ तक तो ठीक है, सरकार में नहीं है, वो होकर से दिक्कत है नहीं। और दुकान में कहाँ कहाँ के खातू रासायन खाद, वो भी बंद होना चाहिए, दुकान वो भी बंद होना चाहिए ना। हाँ दुकान की भी बंद होना। किसान खरीद के ले आएंगे ना दुकान से, फिर डालेंगे, जरूर डालेंगे, उस खाद को डालेंगे ही, हमको विश्वास नहीं। आप मन ये चाहते हो कि जिन्हें पहली रासायनिक खाद ही बंद हो जाए? हाँ बंद हो जाए। हाँ तब फिर वो ये सब यह चलेगा, गोबर खाद। पहले रासायनिक खाद बंद करो फिर जैविक खाद शुरू। हाँ शुरू करो। किसान को विश्वास नहीं है कि गोबर खाद में हम फसल उगा सकते हैं, हमको रासायनिक खाद डालना। लेकिन पहली के जिन सियान मन खेती करत रही वो सब तो यही जिन्हें घुरवा के खातू लेगत रही में वो करत रही। अभी ये देगा था गुरुआ खाद ला अभी भी। हाँ फिर रासायनिक खातू ला पहली बंद करे, और दुकान मन में ट्रक कुड़ा है, अब किसान बड़ा को ठन नहीं है, सोसाइटी में नहीं है, सोसाइटी में नहीं है, सरकार में नहीं है खातू का। अब दुकान में खातू है तो किसान तो लेबेच कर ही ना भैया। बोला थोड़ा से कंट्रोल कर सकते हैं, कम डाल के कंट्रोल कर सकते हैं, डालेंगे जैविक खाद भी डालेंगे, उसको भी डालेंगे, लेकिन उसको डीएपी डालना ही पड़ेगा, कम मात्रा में डालेंगे। घरों घर ना गाय जिन गाय बैला है ना, ओला बांधेल का ट्रैक्टर है,
तो निंदाई बर मशीन, रोपाई बर मशीन, सब मशीन आ गए तो गाय बैल काय करी। सब बाहर में है। हाँ सब वो तो इसने चरत झूठा है तो गोबर कहाँ होई, गोबर नहीं तो सरकार कहा था देखो गाय पालो तुम्हार गोबर ला भी खरीद बो। चरवैया के बंधन करी था तो चराने वाला नहीं, हमारे पास चराने वाला भेजेल का सरकार ला भूपेश कहाँ गए राउत मन? हाँ मन है पतर जोरी। नहीं पार्टिया मन कहाँ गए? अच्छा गांव खड़े लेकिन नहीं चराए, नहीं चरान का। हाँ नहीं चरान के थे, नहीं 2 लाख में तक के रख ड्रेन, मतलब 1 साल के 2 लाख तब नहीं काम कर नहीं पोसाएगी, ठसन में आएगा। हाँ नहीं पोसाएगी, सब बाहर जाए लग गए। घरों घर ना रासायनिक पर गाय बंधवा 2-4 सरकार नौकरी की नहीं तान कई झन चरिया हो जाए। सरकार जेल के साथ साथ गाय वितरण करे सरकार है। तो गाय वही मन नहीं रखा था। गाय रखबो हम रखे ना 10 तो रखे, गाय हम बिना गाय के नहीं रह सकते, गाय रखे हैं। संदूक में धर के रख नहीं गरवा रखे बाद छोड़े नहीं किसान है। 4 साल हो गए राउत ला छोड़े, ओकर बाद भी 10 टन गाय घर में बांध के रखे। परिवर्तन के स्थिति देसी गाय मन ला दूध देते नहीं देते की के सब ये सरकार कोनो सरकार जे देती नहीं तान जहू तो चरिया आज अब हमार गाय घलोक सुरक्षित मिली। अच्छा तो सबसे बड़े बात ये तो जिन सरकार जिन योजना चलाते गोधन खातोदान हम बिन बिन के ओकर सरकार के कोट हम डाल देते हैं। गोधन योजना है, गौठान योजना है, एक असर गांव-गांव में है। हमारे में तो अपन कईयों पीढ़ी चल रहे हैं। ठीक है ठीक योजना है। हाँ ठीक योजना है, नरवा घुरवा बारी है सब ठीक योजना है, हमारे छत्तीसगढ़ के ठीक है। हाँ और सरकार ये भी कहा था कि छत्तीसगढ़ के जन संस्कृति है, परंपरा है, चिन्हारी है, वो लोग बचा के रखना है। पहले माना था नहीं तो अभी माने धरी से गांव के आदमी है तो वाला था, हम तो गांव का आदमी है, छत्तीसगढ़ी आदमी। लेकिन ये माने धरी से हम माना था हमारा पांचों पीढ़ी में। लेकिन ये सब चीज जिन्हें समय के साथ नंदावत भी जात हुई ना गेड़ी ला हम सही बात है। नंदाती आ गई आदमी सब नंदाती आ गई, लेकिन ये सही करा थे सरकार की चालू करा था मतलब। हाँ ये ठीक मानते हो हाँ ये ठीक है, जो पुराना पद्धति ना अपनावा थे शुरू करा थे ये सब ठीक है। और नहीं तो मन तो नहीं कर। अब तो सियान मन जिन्हें वो सियान मन तो जाना तो ही, लेकिन हमारे खोटली चलो मचत रहे हैं नान रहे चढ़े मैं। हाँ हम मन चढ़े हैं छोटेपन में, बीच में भुलावत रही है तेना वो फिर सरकार लागू करी अभी लागू करी थे वो मजा आ गया। हाँ मजा आ गया, हाँ वो लागू करी थे वो मजा आ गया, हमारा ये बढ़ गया वो नहीं। और आपके इलाका के मंत्री जी लोग कुछ कहना है? नहीं वो का बढ़िया है भाई, बढ़िया है। डीपी खातूला आधा मात्रा में कम से कम भेजवावा है, आधा मात्रा में सूचना बता देते। डीपी खातूला थोड़ा ज्यादा ला देते। तो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी के इलाके के किसानों से बातचीत कर रहा था। किसान बड़े मज़ेदार हैं, बड़े खुलकर बातचीत करते हैं और जो है अपनी व्यथा को जो है वो हंसते हंसते बता भी देते हैं और ये भी बता देते हैं कि भैया कृषि मंत्री का भले ही इलाका हो लेकिन खाद का संकट उनके अपने इलाके में भी है, तो वो बहुत जल्दी जो है दूर हो जाना चाहिए। और वो ये भी मानते हैं कि सरकार जो योजनाएं चला रही है उन योजनाओं का असर भी जो है गाँव में दिख रहा है। योजनाएं बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ा क्रियान्वयन और बेहतर तरीके से हो जाए तो उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को होगा। जैविक खेती की ओर किसान लौटना चाहते हैं, लेकिन पहले सवाल उनका ये है कि रासायनिक खाद जो बेचा जा रहा है बाज़ारों में वो बंद कर दिया जाए। जब तक वो बंद नहीं होगा तब तक जैविक खेती को पूर्ण रूप से अपना पाना संभव नहीं होगा। हाल ही में मैंने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पहुंचे किसानों से बातचीत की, यहाँ के छात्रों से बातचीत की, बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। सरकार कह भी रही है कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन अब किसान जो है सरकार के साथ कितना है ये वक्त तय करेगा और जैविक खेती के साथ छत्तीसगढ़ कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा ये भी वक्त तय करेगा। हाल ही में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।